साथियों नमस्कार। तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। तेलंगाना के पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप मार दिया है। क्लीन स्वीप ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को पानी पिलाने वाला बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो दम भरती थी कि हम हर स्तर पर चुनावों को डोमिनेट करते हैं, जो दम भरती थी कि हम हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी को हराने में सक्षम हैं, वो दक्षिणी भारत में जाते जाते बिल्कुल फीके पड़ने लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर कहीं वर्चस्व है तो वो थोड़ा बहुत पैच तो वो हिंदी पट्टी में ही दिखाई देता है। जैसे ही हिंदी पट्टी को क्रॉस करेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कहां स्टैंड करती है। ऐसा ही कुछ हुआ है तेलंगाना के पंचायत चुनावों में। तेलंगाना में पंचायत चुनाव का रिजल्ट सामने आया है, जिसके पहले चरण में कुल 4236 सीटों में से 2325 सीटें अकेली कांग्रेस पार्टी के द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत ली है। आप पूछ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में मिली हैं केवल 187 सीटें। 187 सीटें। जब वोट चोरी नहीं होती तब ऐसा ही होता है, ऐसा कह रहे हैं लोग जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन रखते हैं। तो लोगों के क्या क्या रिएक्शन आए हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले इंडिया गठबंधन नाम का सेव डेमोक्रेसी ट्विटर हैंडल क्या लिख रहा है वो आपको बता देते हैं। बिग ब्रेकिंग, तेलंगाना पंचायत चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत। कांग्रेस 2325 सीटें, बीआरएस 1180 सीटें, बीजेपी 187 सीटें। तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस दोनों को जनता ने सिरे से नकार दिया। बहुत जल्द नया गठबंधन भी देखने को मिल सकता है। कह रहे हैं कि ये जो बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी है, हो सकता है कि एक नया गठबंधन बना ले और कांग्रेस को टैकल करने की कोशिश करे। लेकिन अगर दोनों गठबंधन जुड़ भी जाते हैं तब भी कांग्रेस जितना बड़ा नंबर सामने नहीं आता है। संदीप खासा रेवंत रेड्डी की विनिंग रैली को पोस्ट करते हुए क्या लिख रहे हैं जरा देखिएगा। कांग्रेस ने तेलंगाना पंचायत चुनाव के पहले चरण में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 4236 ग्राम पंचायतों में से 2383 गांवों में जीत दर्ज की है। तेलंगाना की जनता कांग्रेस की सरकार और उसके ग्रामीण विकास मॉडल पर भरोसा कर रही है। अब यह बात बहुत जरूरी हो जाती है कि तेलंगाना जैसा राज्य जहां पर बड़ी बड़ी मेगा सिटीज भी हैं और अच्छा खासा ग्रामीण इलाका भी है। अच्छा खासा ग्रामीण इलाका कितना? लगभग 40% तेलंगाना ग्रामीण इलाकों में बसता है। इस बात को जरा गौर से सुनिएगा कि जो व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में अपना वर्चस्व बना पाएगा, साबित कर पाएगा, वो व्यक्ति राज्य की सरकार में भी डोमिनेट करेगा। अश्विनी तिवारी यही रेवंत रेड्डी की वीडियो को पोस्ट करते हुए क्या लिख रहे हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना में कमाल कर दिखाया है। ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी की धज्जियां उड़ाकर दिखा दी हैं। इसको न केवल कांग्रेस के बढ़ते वर्चस्व के तौर पर देखा जाना चाहिए, बल्कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में नायडू के द्वारा बीजेपी के समर्थन से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। पहला चरण कुल सीटें 4236, कांग्रेस 2325, बीआरएस 1180 और बीजेपी 183 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। न केवल ये खबर कांग्रेस के लिए अच्छी है, बल्कि ये खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए डिप्रेसिंग भी साबित हो सकती है। तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी को बड़ी बुरी हार का सामना करना पड़ा था। तेलंगाना का यह रिजल्ट एक और बार दोनों ही पार्टियों को बड़ा झटका देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके इस पूरी खबर के बारे में विचार क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।